हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से अपनी चैनल पर हूँ। इस बार मैंने टॉपिक्स लिया हुआ है फंक्शन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। एक मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का ले लिया है और फंक्शन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड मैंने एमपी वर्ग पीजीटी का स्टैंडर्ड रखा हुआ है और उसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उन्हीं पर मैंने क्वेश्चनों को लिया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल 0 देन f(x) इक्वल, ये अपनी चार ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 फॉर एवरी एक्स नॉट इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 फॉर एवरी एक्स मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स स्क्वायर माइनस 2 फॉर एवरी मोड एक्स लेस देन 2 और नन ऑफ दीज। एक तो ये है कि सब में ही एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है मैंने, तो यहाँ पर अपने को कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें। एक प्रॉपर्टी होती है, यदि x पॉजिटिव है तो किसी पॉजिटिव रियल नंबर और उसकी रेसिप्रोकल नंबर अब लेते हैं तो इसका जो सम होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। आप इस चीज को ध्यान रखें, पहले नंबर और उसकी रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। और यदि ये x लेस देन 0 होता है तो x प्लस 1/x लेस देन इक्वल होता है -2। इसमें इक्वलिटी होल्ड होती है जब x की वैल्यू 1 होती है, इसमें इक्वलिटी होल्ड होती है x की वैल्यू -1। तो अब यदि मैं ये वाला x प्लस 1/x को y लेट कर दूं मैं, तो ये मेरा बनेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 2। तो ये दोनों केस मुझे लेना है, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यदि इसका मोड लूं, ये नेगेटिव है मेरा y लेस देन -2, तो इसका मोड लूंगा तो ये भी कैसा आएगा, ग्रेटर देन 2 में चला जाएगा, क्योंकि इसका मोड लूंगा तो ये दोनों केस किसमें इंक्लूड हो जाएंगे, मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसमें यही कंसेप्ट लगेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, इसके लिए f(x प्लस 1/x इक्वल है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसे लिख सकता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab x इंटू 1/x। अब मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है x प्लस 1/x इक्वल y, तो ये बन जाएगा मेरा f(y) इक्वल y स्क्वायर माइनस 2। अब देखो जरा, ये अभी मैंने आपको बताया था x प्लस 1/x इक्वल y, यहाँ पर मेरे को दिया था x नॉट इक्वल 0, तो इसी का था। अब इनमें से मुझे लेना है, तो देखो मेरा ये लिखा हुआ है मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये मेरा ये कितना है, x प्लस 1/x इक्वल y है, और ये लिखा हुआ है देखो मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ से y डमी वेरिएबल है, f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2 फॉर एवरी मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू। और कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, बी। कंसेप्ट क्या है अपना इसमें, सम ऑफ मतलब फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संख्या और उसकी प्रतिलोम संख्या रेसिप्रोकल नंबर का सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, पॉजिटिव होती है और नेगेटिव है तब लेस देन -2। यदि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हम, तो देखो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर कैसा आ जाएगा, प्लस का, यानी कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा, तो ये मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसमें मैंने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को लिख दिया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 x और 1/x, इसको मैंने y लेट कर लिया f(y) इक्वल y स्क्वायर माइनस 2, सो f(x) इक्वल x स्क्वायर माइनस 2 फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लिखा हुआ है मैंने, यानी x की वैल्यू चाहे मैं 0 से बड़ा लूं या नेगेटिव लूं, दोनों केसेस में मेरे इंक्लूड होंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट अभी सेकंड क्वेश्चन है अपने यार, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप पोलिनोमियल f(x) इज अ पोलिनोमियल फंक्शन विच सैटिस्फाई दिस देन एंड f(10) इक्वल है 101 देन f(20) इक्वल, f(x) एक बहुपद फलन है। बहुपद को आप लोग जानते ही हैं, इसमें पोलिनोमियल और एक फंक्शन दिया है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, f(x) into f(1/x) इक्वल f(x) प्लस f(1/x)। ये जो कंडीशंस आपको दी हुई है ये बहुत ही स्टैंडर्ड कंडीशंस है। मैं पूरा डिटेल में सॉल्यूशन पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि सॉल्यूशन बहुत बड़ा होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन होता है ये होता है f(x) इक्वल प्लस माइनस x की पावर n+1, यानी किसी भी nth डिग्री का एक पोलिनोमियल होता है जिसमें एक मैक्सिमम पावर वाला टर्म होता है और एक 0 डिग्री वाला होता है। ओनली ये होता है, इसको जब पोलिनोमियल लेके nth डिग्री का पोलिनोमियल लेके सॉल्व करते हैं तो जो कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर है उसकी वैल्यू प्लस माइनस बनाती है और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू बनाती है। तो हम इसमें हमें ये देखना है कि ये वाला फंक्शन ये होगा,
अब मुझे इसमें से देखना है प्लस लूंगा या माइनस, दोनों तो होंगे नहीं। अब मुझे ये कंडीशन दी है कितनी, एफ 10 इक्वल दिया है 100 तो अब मुझे बताइए यहां से मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस से तो मेरा मिलेगा नहीं, तो ये मैंने यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की पावर n प्लस 1 इक्वल ये वाला मिल जाएगा। देखो जैसे मिल रहा है या नहीं, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1000 प्लस 1, तो ये 10 की पावर 3 प्लस कितना आ गया 1। इसको कंपेयर कर दिया तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3। कौन सा साइन लिया था, पॉजिटिव वाला। अब इसी में देखोगे यदि मैं माइनस साइन यहाँ पे लेता तो मेरा ये वाला कितना आता, ये माइनस में आता, ये वाली वैल्यू माइनस में, ये माइनस में, तो यहाँ पे माइनस आता, तो ये मेरा 1000 प्लस 1 नहीं आता, माइनस का 999 आता। तो मेरा 1000 प्लस 1 किससे आया, प्लस से। n की वैल्यू मेरी 3 है, तो फंक्शन कौन सा हो गया मेरा, f(x) इक्वल x क्यूब प्लस 1। अब इसमें मुझे f20 की वैल्यू लेना है, 20 की पावर 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 8, और ये 000 प्लस 1, तो ये आ गया 8001। देखो जरा कोई ऑप्शन है इसमें 8001, ये सी ऑप्शन है। फिर से समझ लो, इसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका स्टैंडर्ड है अपना पीजीटी लेवल। क्या है, f(x) into f 1/x इक्वल f(x) प्लस f 1/x, देन f(x) इक्वल प्लस माइनस x की पावर n प्लस 1, ये होता है। अब मुझे दिया था f10 इक्वल दिया था 1001 दिया था, तो ये मुझे मालूम है कितना 10 है, और ये 10 का क्यूब और प्लस 1 इससे कंपेयर करूंगा तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का। तो ये मेरा 10 की पावर 3 कंपेयर किया n इक्वल 3, तो मेरा फंक्शन हो गया इसके इसको और इसको सेटिस्फाई करने वाला f(x) इक्वल x क्यूब प्लस 1। सो f20 की वैल्यू मैंने x की वैल्यू 20 रख के सॉल्व कर दिया, ये आ गया। यदि मेरी ये वैल्यू यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग में कोई दूसरे क्वेश्चन में चेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग में मेरी n की वैल्यू यहाँ पे अपने को मिल जाएगी। इसमें थर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन, f(x) इक्वल x की पावर k इंटू साइन 1/x, x इक्वल 0 पर किस संबंध में पूछा है मैंने, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, सांतत और अवकलनीयता के लिए मैंने पूछा हुआ है। मैंने इसको जनरलाइज करके ही यहाँ पे दिया है। इसमें एक तो हम ये देखेंगे कि ओनली साइन 1/x है, इसमें जब हम 0 पर इसकी लिमिट निकालते हैं तो इसकी लिमिट होती है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऑसिलेटरी लिमिट आती है ये वाली। अब यदि कोई ये -1 और +1 के बीच में जब ये ऑसिलेट करती है, यदि इसमें कोई 0 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये फाइनाइट नंबर लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तो देखो जरा कितना आ जाएगा मेरा 0। तो अब मेरे को क्या दिया है यहाँ पे, ये कंडीशन और है, मतलब इसमें ये वाला मैंने एक इसको मैं वो लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो कर देता हूं मैं, f0 इक्वल है एंड इस क्वेश्चन को मैं यहां पर लिख देता हूं, इधर लिखा क्वेश्चन को मैं, x नॉट इक्वल 0 और 0 जब x इक्वल 0, ये है क्वेश्चन मेरा। तो ये क्या है, ये ऑप्शन दिए हुए मैंने यहाँ पे आपके लिए, x इक्वल 0 पर इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 और x नॉट इक्वल 0 पर ये दिया है। तो x इक्वल 0 पर इसकी ये मुझे बताना है यहाँ पे कि ये संतत होगा यदि k ग्रेटर देन इक्वल 0, डिफरेंशिएबल होगा k ग्रेटर देन इक्वल 1, संतत होगा फॉर एवरी k बिलोंग्स टू r, a एंड b बोथ दोनों। तो देखिए जरा क्वेश्चन को, यहाँ पर ये मुझे लेना है, इसमें ये वाला फंक्शन की वैल्यू क्या दी है 0। एक तो आप लोगों को यही पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन आल्सो कंटीन्यूअस, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं होता है, यानी यदि संतत है तो वो अवकलनीय नहीं होगा, इस रिजल्ट को याद रखें। अब मैंने 0 पर इसके लिए पूछा हुआ है, तो मैं इस 0 पर आपको मालूम है संतत की क्या कंडीशन होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) इक्वल होता है f, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मुझे ये क्या दिया है, देखो फंक्शन की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 0, तो इसकी लिमिट मुझे 0 लानी है। क्या लानी है, 0। तो पहले मैं इसकी लिमिट निकालूंगा, देखो यहाँ पे, तो ये आएगी मेरी लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर k इंटू साइन 1/x। एक फंक्शन ये और दूसरा ये है, इसको मैंने कर दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर k इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। अब ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये लिमिट होती है -1 व +1 के बीच की कोई
परिमित संख्या। अब फाइनाइट नंबर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। अब ये देखो जरा, इस लिमिट के लिए मुझे देखना है। अब इसकी वैल्यू 0 आने के लिए जो x की पावर है ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, 0 या 0 से कोई बड़ी। तो यहां से देखना है कि x की पावर k मैंने जो लिया हुआ है इसमें हमें जाना है। तो देखो जरा, यदि k की वैल्यू मैं 0 कर दूं, पहले यहां पर क्या कर दूं, k की वैल्यू 0, तो x की पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये 1 इंटू ये देखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे k ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, k ग्रेटर देन 0। तो ये x की पावर कोई पॉजिटिव पे 0 रखूंगा तो 0 ही मुझे मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0 इंटू दिस इक्वल टू 0, और ये कंडीशन आएगी इफ k ग्रेटर देन 0। कैसा होना चाहिए, k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये संतत हो गया, ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब आना है मुझे, तो इसमें मैंने अभी इक्वलिटी दिया है। तो देखो जरा, ये तो नहीं हो रहा मेरा यहाँ पर, क्योंकि इसमें से इक्वलिटी हटाता तब सही होता। तो अभी मैंने इक्वलिटी दी है, इसलिए ये गलत हो गया। अब दिया है मैंने क्या, डिफरेंशिएबिलिटी पूछी हुई है। अब आप लोगों को मालूम ही है कि डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है, इसका मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं जैसे इसी का, और फिर उसकी लिमिट ले लूं मैं, या मैं उसमें डिफरेंशिएबिलिटी में वैल्यू रख देता हूं। क्या होता है, f डैश 0 इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। मैंने लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ ले लिए। अब इसमें देखो जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f h माइनस f0 की वैल्यू मैंने अभी बता दी कि कितनी है, 0 अपॉन h। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f h आएगा, देखो h की पावर k इंटू साइन 1 अपॉन h अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h की पावर हो गया k माइनस 1 और साइन 1 अपॉन h। अब देखो ये कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन बन गया, ये लिमिट वाला। ये वाली जो लिमिट है ना, ये एग्जिस्ट कब करेगी, इसकी लिमिट तो मैंने अभी बताई कि -1 + 1 के बीच की कोई फाइनाइट नंबर आती है। अब इसकी लिमिट मुझे करना है, तो ये मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा, यानी कि k माइनस 1 ग्रेटर देन, क्या करना पड़ेगा, यहाँ से k इक्वल 1 लूंगा तब तो 0, तो k माइनस 1, ये वाला k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से k ग्रेटर देन 1। तो इसमें देखो जरा क्या आएगा, ये वाला। अब देखो ये भी गलत हो रहा है, इक्वलिटी इसमें से आप क्या करोगे, इक्वलिटी हटा दें जरा, एक ऑप्शन बना लेते हैं जरा, क्योंकि मैंने नन ऑफ डी तो दिया नहीं था। तो ये k ग्रेटर देन, आप इसको 1 कर दें तो कितना आ गया, k ग्रेटर देन 1। तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्या, डिफरेंशिएबल इफ k ग्रेटर देन 1। तो ये तो हट गया इसमें से। अब एक, चूंकि एक ऑप्शन सही करना था, मैंने नन ऑफ डी दिया नहीं था, तो मैंने यहाँ से इक्वलिटी को हटा दिया, k ग्रेटर देन 1। अब ये संतत होगा, फॉर एवरी के लिए तो है ही नहीं, a और b दोनों नहीं है। अब इसमें से मैं क्या करता कि यदि मुझे दोनों ऑप्शन बनाने हैं तो इक्वलिटी इसमें से भी हटा दूं तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसलिए है कि x की पावर k और साइन 1 अपॉन x ये दिया है। तो ओनली ये याद रखना है हमें कि ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस होता है यदि k ग्रेटर देन 0, डिफरेंशिएबल होता है k ग्रेटर देन 1। ये ध्यान रखना। ये एक यूनिट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक अपॉन में h होने से इसकी पावर एक कम हो गई थी, ये k माइनस 1। तो देखो k माइनस 1 ग्रेटर देन 0 करेंगे तो k ग्रेटर देन कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या करना है, k की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है तो ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, और यदि k ग्रेटर देन 1 है तो डिफरेंशिएबल। लेकिन इसमें ध्यान रखना, यदि यहाँ पे भी मुझे मान लिया 1 अपॉन x स्क्वायर ऐसे दिया होता तो मैं फिर इसके रिस्पेक्ट इसको कंपेयर करूंगा, ये ध्यान रखो, जितना ये दिया है ना उसी के x स्क्वायर में बदल के चेंज करूंगा। या इसमें कोई पॉइंट दे देती हैं x माइनस 1 की पावर k और साइन 1 अपॉन x माइनस 1। तो अब हम x इक्वल 1 पर बताएंगे, ये वाली जो 0 पर बताया है ना, ये 0 पर होगा, कहां लिखा है, ये वाला क्वेश्चन इधर हटा दिया था, एट x इक्वल 0 तो एट x इक्वल 1। तो कितना आएगा, x इक्वल 1 पर संतत होगा यदि k ग्रेटर देन 0, अवकलनीय होगा यदि k ग्रेटर देन 1। तो आपको ये ओनली रिजल्ट याद रखना है, बाकी सॉल्यूशन पूरा कोई करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये दिया है, फंक्शन का है f ऑफ x प्लस 2y कॉमा x माइनस 2y इक्वल xy। तब क्या पूछा, मैंने f xy की वैल्यू पूछी, मैंने इसको क्या कर लिया, देखो यहाँ पे x प्लस 2y है, इसको u ले लिया, x माइनस 2y को भी, इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, ये दो इक्वेशन को। तो देखो एक बार मैंने प्लस कर दिया तो y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल आ गया मेरा u प्लस b,
तो x इक्वल आ गया u प्लस बी अपॉन टू, और एक बार इसको माइनस कर दिया तो ये 4y इक्वल u माइनस बी, y इक्वल आ जाएगा u माइनस बी अपॉन 4। x इंटू वाई करूंगा मैं, देखो x y इक्वल तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आ गया मेरा u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या मिल गया 8। तो देखो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, f ऑफ u कॉमा v इक्वल x की वैल्यू कितनी आई है मेरी, ये x इंटू वाई डायरेक्ट ये लिया मैंने, u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 8। u और v डमी वेरिएबल होते हैं, इनको चेंज कर दिया तो f एक्स वाई इक्वल कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, फर्स्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8, अपने को फर्स्ट ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो उसको लेट करके एक्स और वाई की वैल्यू RHS में पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, f(x) इक्वल मोड 2x माइनस 3 देन, इसी की मैंने मॉडुलस फंक्शन है उसकी नेचर के बारे में दिया है कि मॉडुलस फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल कैसे होता है, ये मैंने उस पर बेस्ड आपके लिए दी होगी। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन दिया है, जैसे ये है मोड x है, मोड x प्लस 1 है और ये मान लीजिए 2x माइनस 3। सबसे पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। तो ये मोड के अंदर क्वांटिटी ऐसे 0 के इक्वल करेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल 0, इसका आएगा x इक्वल माइनस 1, x इसका आएगा x इक्वल 3/2 आएगा। अब ये इस मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस फंक्शन होता है सभी जगह कैसा होता है, कंटीन्यूअस होता है, ये याद रखोगे आप। मॉडुलस वाला मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ये v जैसा होता है। मैं किसी ग्राफ वाले वीडियो में ये डिटेल में लूंगा, फिलिंग ऑफ ग्राफ के अंदर तब बताऊंगा। ये वाला सभी जगह कंटीन्यूअस होता है, यानी ऑल रियल नंबर विद इंक्लूड क्रिटिकल पॉइंट। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है मेरा 3/2, तो ये हो गया मेरा 3/2 तो क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले मैंने लिखा है f(x) इज कंटीन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। अभी मैंने बताया मॉडुलस फंक्शन सभी जगह कंटीन्यूअस है, तो एक तो मेरा ये ऑप्शन सही हो गया इसके अंदर। दूसरा देखो जरा यहाँ पे f(x) इज कंटीन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R माइनस 3/2। मैंने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट को रिमूव कर दिया, जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सभी के लिए होता है तो इसको रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी इसमें ये गलती है कि 3/2 पर भी कंटीन्यूअस हो, मैंने रिमूव कर दिया तो ये गलत हो गया। ये दो तो कंटीन्यूअस वाले थे। अब क्या होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है अपने क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ करके सभी जगह डिफरेंशिएबल होता है, हमेशा ये याद रखना है। कौन सा, मॉडुलस फंक्शन अपने क्रिटिकल पॉइंट को छोड़कर सभी जगह, जैसे ये इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ लूंगा तो ये v अक्षर को उठा के 3/2 पे रख दूंगा मैं, ऐसे ये वाला, तो इस पर नहीं होता ये वाला। तो अब बताओ जरा इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है 3/2, तो ये f(x) इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। रॉन्ग हो गया ये भी, देखो जरा और नहीं है, f(x) इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R माइनस, देखो मैंने 3/2 इसको क्रिटिकल पॉइंट को रिमूव कर दिया है, यानी रिमूव करने पर यानी इसको छोड़कर सभी जगह डिफरेंशिएबल है, तो ये वाला भी इसका सही है। तो मैंने ये डबल आंसर इसीलिए दिए थे कि इस मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज में इंक्लूड हो, यानी मॉडुलस फंक्शन कंटीन्यूअस एट एवरीवेयर इन द डोमेन ऑफ इट्स, अपने डोमेन में सभी जगह कैसा होता है, संतत होता है, एंड डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर एक्सेप्ट क्रिटिकल पॉइंट, यानी उसके डोमेन में क्रिटिकल पॉइंट को छोड़कर सभी जगह कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको आपको याद रखना है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, if f(x) is differentiable at x equal 1, x equal 1 पर अवकल लिए तथा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h अपॉन h = 5, तब f'(1) की वैल्यू अपने को बतानी है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंसेप्ट छिपा हुआ है इसके अंदर। तो ये वाला आप देखोगे क्या दिया है, यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएबल दिया है, इसका मतलब है f'(1) कैसा करेगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, परिमित रूप से विद्यमान है, तभी तो इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब मेरे को f'(1) यानी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h - f(1 अपॉन h। अब देखो यहां से ये वैल्यू फाइनाइट है तो ये भी मेरी फाइनाइट आएगी, इसकी लिमिट को मैंने सेपरेट कर दिया f(1 + h अपॉन h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 अपॉन h। ये मेरे को कितना दिया है, ये वाला 5 दिया है, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 अपॉन h। अब आप देखिए यार f(1) तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी ये वाली, और अपॉन में h, ये मेरी वैल्यू फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ये मैंने पहले क्वेश्चन में दिया है कि x = 1 पर डिफरेंशिएबल है।
ये पूरा मेरा फाइनाइट आएगा। अब ये फाइनाइट कब आएगा, देखो अपॉन में क्या दिया है h की पावर 1 और ये मेरा कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये h equals to 0। यदि इसको मैं f1 को नॉन जीरो करता हूं असुन, तो यहाँ जीरो रखने पर ये इनफाइनाइट यानी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए जो f1 है ना, ये कैसा होना चाहिए, f1 मस्ट बी 0। तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 0 बराबर आ जाएगा 5, यानी f'1 की वैल्यू है वो भी कितनी आएगी, 5 के इक्वल आएगी। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए आप 7th क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन में इस टाइप का एक, जब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन बताऊंगा उसमें इसका कंसेप्ट आपको मिलेगा, यूलर्स थ्योरम में मिलेगा ये वाला, उसका यूज यहाँ पे होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने यूलर्स थ्योरम पढ़ी होगी, यूलर्स थ्योरम पर एक सेपरेट वीडियो रहेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो क्या होता है, कोई फंक्शन है अपना f(x,y), यदि ये nth डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होता है तो ये होता है x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल होता है n इंटू f, ये होता है। अब यदि ये फंक्शन 0 डिग्री का हो जाए, किसका, 0 का, तो n की वैल्यू 0 करूंगा तो कितना आएगा 0, तो ये आ जाता है x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल 0, दैट इज x डेल f अपॉन डेल x इक्वल माइनस y डेल f अपॉन डेल y। तो यहां से आता है डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y इक्वल आ जाएगा, ये अब डिवाइड कर दिया माइनस का y अपॉन x। और आपको मालूम है कि ये वाला हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में रिलेशन होता है, ये वैल्यू होती है मेरी कितनी, माइनस dy बाई dx के इक्वल होती है, यानी dy बाई dx इक्वल होता है माइनस डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y। भी लिख देता हूं यहाँ पर, सिंस dy बाई dx इक्वल होता है माइनस डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y। इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसकी जगह पर ये माइनस साइन को यहाँ पे लेके आओगे तो दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा तुम्हें, dy बाई dx इक्वल होता है y अपॉन x, यानी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। यदि कोई फंक्शन ऐसा दिया है जो 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है तो उसमें हमेशा dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन x आएगी। आप लोगों ने 12th और स्टैंडर्ड पर या बीएससी में किया होगा, इसको dy बाई dx कर दिया तो लॉन्ग जो मेथड है उससे बहुत लंबा जाता है। आप इसका यूज करोगे इस तरह के क्वेश्चन में कि dy बाई 0 डिग्री का होमोजेनियस आप लोगों को मालूम है कैसा, सेम डिग्री का। तो मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन दिया है देखो, x की पावर m y की पावर n अपॉन x प्लस y की पावर m प्लस n बराबर ले लिया, ये मेरा फंक्शन है m, ये दोनों मिलके कितना होगा m प्लस n डिग्री का, ये भी देखो ये पावर 1 बने m प्लस n डिग्री का, पूरा फाइनल मेरा ये फंक्शन बना है ये वाला, m प्लस n डिग्री न्यूमरेटर में है, m प्लस n डिग्री डिनोमिनेटर में है, फाइनल डिग्री कितनी आ जाएगी m प्लस n माइनस m प्लस n यानी 0 डिग्री का। तो ये जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है ये कैसा है, 0 डिग्री का दिया हुआ है। ये कांस्टेंट भी क्या है, x की पावर 0 इंटू y की पावर 0, देखो पूरा 0 डिग्री का है, इसलिए इसकी dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन x। कौन सा है मेरा, डी ऑप्शन। इसी पर बेस मैंने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया है आपको, इक्वल है x की पावर 10 y की पावर 8 इक्वल, देखो जरा दोनों का मिला के कितना हो रहा है, 18। यहाँ पे देखो जरा स्क्वायर स्क्वायर है और ये भी देखो जरा 9, तो टोटल कितना हुआ 18। इसको भी मैं इसी तरीके से कर दूं तो कितना आ जाएगा, x की पावर 10 y की पावर 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 9, देखो मिलकर के 18 डिग्री और ये भी मिलके 18 माइनस 18 कितना हुआ 0। तो ये भी कैसा हो गया 0 डिग्री का है, इसलिए वो सेम कंसेप्ट dy बाई dx इक्वल कितना आएगा y अपॉन x आएगा। स्टूडेंट मैंने इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उनको इसमें इंक्लूड किया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें भी मैं इससे और आगे के जो क्वेश्चन है कंसेप्ट है उनको इंक्लूड करूंगा। यदि आपको इसमें से ऐसा लगता है कि इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो आप चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे आप बताएं कि आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग में आपको किस टॉपिक पर और जल्दी से वीडियो चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो जो ऐसे स्टैंडर्ड जो इस टाइप के कंसेप्ट है उनको इंक्लूड करके बनाऊंगा। धन्यवाद।